हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एमिनो एसिड में जो NH2 समूह है और COO समूह है वो NH3 प्लस और COO माइनस इस रूप में पाए जाते हैं, यानी एक डाईपोलर आयन स्ट्रक्चर के रूप में एमिनो एसिड पाए जाते हैं। इससे पहले हमने ये देखा था कि एमिनो अम्ल की जो एसिडिटी है और बेसिसिटी है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन की जो एसिडिटी और बेसिसिटी के इक्वल नहीं होती है। तो ये जो इनकी एसिडिटी और बेसिसिटी की वैल्यू किस प्रकार से हम डिटरमाइन करेंगे, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एमिनो एसिड एज ए डाईपोलर आयन में हम अब देखेंगे कि द एसिड बेस प्रॉपर्टीज आल्सो बिकम अंडरस्टैंडेबल when it is realized that the measured Ka, हम किसकी बात कर रहे हैं, Ka एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की, कि जो मेजर्ड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है एक्चुअली रेफर टू द एसिडिटी ऑफ एन अमोनियम आयन। वो वास्तव में किसकी एसिडिटी है, अमोनियम आयन की एसिडिटी है। कि ये जो एमिनो एसिड है वो किस रूप में पाया जाता है, इस रूप में पाया जाता है जिनमें NH3 पर प्लस आवेश है और कार्बोक्सिलिक एसिड पर माइनस आवेश है। तो अब एसिडिटी किसकी वजह से होगी, H प्लस आयन कौन डोनेट करेगा, NH3 प्लस आयन डोनेट करेगा। कि यानी इनकी जो एसिडिक प्रॉपर्टीज यदि हम देखेंगे, इस एमिनो एसिड की यदि हम जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ये एमिनो एसिड क्या करेगा, एक H प्लस आयन देगा। तो वो H प्लस आयन किसको देगा, वाटर को देगा। वाटर H प्लस आयन ग्रहण करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H3O प्लस में, और एमिनो एसिड उसके कॉन्जुगेटेड बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। NH3 प्लस है वो एक H प्लस आयन डोनेट करेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। COO माइनस है वो ऐसा कैसा ही है, COO माइनस के रूप में। यानी कि जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है Ka है उसको हम लिखेंगे तो H3 प्लस की कंसंट्रेशन और इस एनाइन की कंसंट्रेशन अपॉन जो डाईपोलर आयन था उसकी कंसंट्रेशन, ये Ka है। और ये Ka यानी एमिनो एसिड की जो एसिडिटी है वो वास्तव में कार्बोक्सिलिक समूह है, COO समूह की एसिडिटी न होकर किसकी एसिडिटी हम मेजर करते हैं, NH3 प्लस की एसिडिटी मेजर करते हैं। इसीलिए जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो इसकी एसिडिटी है वो 10 की घात -5 की ऑर्डर में न होकर कितनी है, 1.6 गुना 10 की घात -10 की ऑर्डर में है। और ये जो एसिडिटी का मान है वो वास्तव में अमोनियम आयन की एसिडिटी के इक्वल ही है। The acid base properties also become understandable when it is realized that the measured Kb, अब हम बात कर रहे हैं उनके बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb की, एक्चुअली रेफर टू द बेसिसिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। यदि इसकी हम जल के साथ अभिक्रिया करवाएं और ये जल के साथ मान लो एज ए बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तो बेस की तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा, ब्रांस्टेड लोरी एसिड बेस कंसेप्ट आपको याद आ रहा होगा। ब्रांस्टेड लोरी एसिड बेस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि वो स्पीसीज जो H प्लस आयन डोनेट करती है वो एसिड होती है और वो स्पीसीज जो H प्लस आयन ग्रहण करती है वो एज ए बेस की तरह बिहेव करती है। तो यहाँ पर एमिनो एसिड जब H प्लस आयन ग्रहण करके बेस की तरह बिहेव करेगा तो वो H प्लस आयन कौन ग्रहण करेगा, NH3 प्लस, जिसके ऊपर पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है वो तो H प्लस आयन ग्रहण कर नहीं सकता। COO माइनस इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये H प्लस आयन ग्रहण करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वास्तव में जो बेसिसिटी है, क्षारीयता है, वो एमीन समूह की वजह से न होकर किसकी वजह से है, कार्बोक्सिलेट समूह की वजह से इसकी क्षारीयता है। और इस कार्बोक्सिलेट समूह की वजह से क्षारीयता होने के कारण इसका जो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट जो हमने पहले देखा था कि बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट का मान है वो एमीन के बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट 10 की घात -4 के इक्वल न होकर कितना था, 10 की घात -12 के इक्वल था। और ये किसके वजह से है, COO माइनस की वजह से है, कार्बोक्सिलेट आयन की वजह से है। अब हमें इनके एसिड बेस बिहेवियर को देखते हैं कि व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एमिनो एसिड इज मेड एल्कलाइन,
कि एमिनो एसिड के सॉल्यूशन को हम किस प्रकार का बनाते हैं, एल्कलाइन बनाते हैं, इन उसमें हम बेस मिलाते हैं, OH माइनस आयन मिलाते हैं। द डाइपोलर आयन फर्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू एनायन सेकंड, द स्ट्रोंगर बेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन removes a proton from ammonium ion and displaces the weaker base, the amine। यदि हम इसकी किसी बेस के साथ अभिक्रिया करवाएं, किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अभिक्रिया करवाएं, जैसे NaOH के साथ हम अभिक्रिया करवाएं, तो NaOH क्या देगा, OH माइनस आयन देगा। उस OH माइनस आयन जो कि स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव कर रहा है, इसके साथ हम अभिक्रिया करवाएं, तो ये जो एमिनो एसिड था, जो डाइपोलर आयन था, वो डाइपोलर आयन क्या करेगा, NH3 प्लस जो समूह था, जिसमें ये जो H प्लस आवेश है इसके ऊपर, यहाँ से NH3 प्लस एक H प्लस आयन डोनेट कर देगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, H प्लस आयन दे रहा है तो स्ट्रोंगर एसिड की तरह। और इसका जो कॉन्जुगेट है, जिसमें एक H प्लस आयन कम है, वो क्या हो गया, बेस हो गया, वीकर बेस हो गया। और ये स्ट्रोंगर बेस और इसका कॉन्जुगेट था H2O, वो क्या है, एक वीकर एसिड। तो इस एमिनो एसिड जो कि जे डाइपोलर आयन के रूप में रहता है, उसकी जब हम क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एमिनो एसिड किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। और एसिडिटी है वो किसकी वजह से होती है, NH3 प्लस आयन की वजह से। When the solution of an amino acid made acidic, यानी हम एसिडिक बना दें या इसकी हम किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएं, द डाइपोलर आयन फर्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू कैटायन थर्ड, इस कैटायन थर्ड में ये कन्वर्ट होगा। द स्ट्रोंगर एसिड H3O प्लस गिव्स अप ए प्रोटोन टू कार्बोक्सिलेट आयन। अब एसिड है, एसिड के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हम अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो एसिड क्या करेगा, एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा, बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है। तो ये एसिड प्रोटॉन किसको डोनेट करेगा, कार्बोक्सिलेट आयन को, COO माइनस आयन को। और ये COO माइनस आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में, एंड डिस्प्लेस वीकर कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जो बेसिक बिहेवियर है एमिनो एसिड का, बेसिक बिहेवियर किसकी वजह से होता है, कार्बोक्सिलेट आयन की वजह से होता है। और एसिडिक बिहेवियर है वो किसकी वजह से होता है, NH3 प्लस की वजह से एमिनो एसिड का एसिडिक बिहेवियर होता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक और बेसिक बिहेवियर की बात हमने इस वीडियो में की। अगले वीडियो में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो एमिनो एसिड हैं उनके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसी जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम इतने देखेंगे। थैंक यू।